बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, द रिलेटिविटी ऑफ टाइम और टाइम डायलेशन। ये टेलर की बुक के चैप्टर नंबर 15 में से और बाकी रेफरेंसेस बुक्स के रेलेवेंट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 टी.एल. चाओ का और थॉरंटन का चैप्टर नंबर 14 उसमें है। तो वहाँ से आप इन तमाम बुक्स में से कोशिश कीजिएगा कि कंपैरेटिव स्टडी कर लें और ये टॉपिक प्रिपेयर कर लें। The relativity of time or time dilation, to illustrate that observers in different inertial frames can measure different time intervals between a pair of events. For this purpose, we consider our familiar two frames, S anchored to the ground and S dash traveling with a train in the x direction at speed v relative to S. हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि दो डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स में जो दो इवेंट्स के दरमियान टाइम इंटरवल है उसकी जो मेजरमेंट्स है क्या वो सेम है या डिफरेंट है। वी नाउ एग्जामिन अ थॉट एक्सपेरिमेंट इन विच एन ऑब्जर्वर ऑन द ट्रेन सेट्स ऑफ अ फ्लैश बल्ब ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन। यानी ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है वो लाइट ऑन करता है, स्विच ऑन करता है। The light travels to the roof where it is reflected back and returns to its starting point, where it strikes a photocell and causes a audible beep. ट्रेन में जो ऑब्जर्वर है लाइट स्विच ऑन करता है, लाइट ट्रेन की जो रूफ से टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्ट होकर आती है स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पे फोटोसेल से स्ट्राइक करती है जहाँ पे एक ऑडिएबल बीप जो सुनाई देती है। Now we wish to compare the times delta t and delta t dash as measured in two frames. डेल्टा t टाइम जो है ये फ्रेम s में मेजर किया गया और डेल्टा t डैश जो है ये फ्रेम s डैश में मेजर किया गया है। Between the flash as the light leaves the floor and the beep as it returns. यानी जब स्विच ऑन लाइट ऑन होती है और जब वापस टकरा के फोटोसेल से टकराती है और बीप सुनाई देती है, तो इन दो इवेंट्स के दरमियान जो टाइम है लाइट के लिए वो हम मेजर करते हैं इसमें। एज सीन इन फ्रेम एस डैश आवर एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर 21.1a। नेक्स्ट स्लाइड में फिगर ये देखें, इसमें यहाँ पे हमारे पास जो इसमें पहले इसमें फ्रेम ट्रेन के फ्रेम एस डैश में देखें हमारे पास लाइट ऑन हो रही है, फ्लैश लाइट ऑन हो रही है, रूफ से टकरा के वापस आती है फोटोसेल से और हमें बीप सुनाई देती है। तो ये फ्लोर से रूफ तक जो हमारे पास हाइट है दैट इज़ h। तो लाइट ये टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है h प्लस h 2h। इफ़ द हाइट ऑफ द ट्रेन इज़ h then as seen in s dash the light travels a total distance is equal to 2h at speed c. Speed c, this is a speed of light, and so it takes a time delta t dash is equal to 2h over c. इसके लिए हम ये बेसिक इक्वेशन यूज़ करते हैं, रिलेशन यूज़ करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। डिस्टेंस हमारा 2h है और v वेलोसिटी क्या है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट एंड टाइम t इज डेल्टा t डैश एंड फ्रेम s डैश। सो टाइम इज 2h by c. दिस इज द टाइम बिटवीन फ्लैश एंड बीप जब लाइट ऑन होती है और वापस फोटोसेल से टकराती है, एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन फ्रेम एस डैश। ये तो था फ्रेम एस डैश में जब ऑब्जर्वर खड़ा है और लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है और ये टोटल टाइम है लाइट ऑन होने और वापस लाइट के रिटर्न होने के टोटल टाइम इंटरवल जो है वो फाइट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेम एस डैश एस में जो ऑब्जर्वर है वो क्या ऑब्जर्व करता है। एज सीन इन फ्रेम एस आवर एक्सपेरिमेंट इज शोन इन फिगर 21.1b। ये बी फिगर देखें, यहाँ पे हमारी ट्रेन मूव कर रही है और ऑब्जर्वर फ्रेम एस में जो ऑब्जर्वर है वो ट्रेन से बाहर खड़ा हुआ है। अब होगा क्या, इन पर्टिकुलर द सेम बीम ऑफ लाइट इज सीन टू ट्रेवल अलॉन्ग द टू साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ अ ट्रायंगल। अब जब ये फ्लैश लाइट ऑन हो रही है, जो ही लाइट ऑन होती है ट्रेन के ट्रेवल कर रही है विद स्पीड v के, तो ट्रेन मूव करके पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुंच जाती है। तो इस दौरान लाइट जो फ्लोर पे ऑन हुई थी, स्विच ऑन हुई थी, फ्लैश ऑन हुआ है,
तो वो जो लाइट ट्रैवल करके रूफ तक जा रही है पॉइंट बी पे, वहाँ पे टकराती है। तो ट्रेन उस वक्त जो है पॉइंट ए से पॉइंट डी तक पहुँच चुकी है। अब जब लाइट रूफ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है और वापस उसने फोटो सेल पे आना है, तो उस वक्त ट्रेन इस दौरान पॉइंट सी तक पहुंच जाती है और इस तरह हमें फोटो सेल पे लाइट टकराती है और हमें बीप सुनाई देती है। तो इस तरह टोटल जो लाइट का पाथ बन जाता है, ये बन जाता है ए टू बी एंड देन बी टू सी। और अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, ए बी डी एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल इज सी डी बी, तो इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में ए बी और बी सी, ये हमारे पास पाथ है लाइट का फॉर ऑब्जर्वर स्टैंडिंग इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस। If delta t is the time between flash and the beep as measured in frame S, the side AC has length is equal to v into dt। जो AC किया है, क्योंकि टाइम डेल्टा t में ट्रेन जो पॉइंट A है वो पॉइंट C तक पहुंच चुका है टाइम डेल्टा t में, और हमारी ट्रेन मूव कर रही है विद स्पीड v के। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A to C दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम v into delta t। Thus the triangle ABD, अगर हम AC इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC को हम दो राइट एंगल ट्रायंगल में सेपरेट कर दें, ABD और CDB, then AD will be equal to half AC। AD will be equal to half AC। It means AD will be equal to v डेल्टा t बाई 2। ये फिगर सी में देखें, यहाँ पे फिगर सी में कि साइड ए सी जो है अगर उसे हम हाफ में करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ए डी विल बी इक्वल टू वी डेल्टा टी बाई 2 एंड साइड ए बी इज इक्वल टू सी डेल्टा टी बाई 2। सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड डेल्टा टी बाई 2 इज द टाइम फॉर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी। The triangle ABD has sides H, it is height of train, V delta T by 2 and C delta T by 2 as shown in figure 21.C. We used the second postulate that the speed of light is C in either frames. Using right angle triangle ABD, we have C delta T by 2 square is equal to H square plus V delta T by 2 whole square, which can solve to give delta T is equal to, इस रिलेशन को हम सॉल्व करें तो डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 2h बाई स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2h बाई सी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर वेयर बीटा इज इक्वल टू वी बाई सी। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, यानी टाइम इंटरवल की मेजरमेंट्स इन फ्रेम एस। तो इस तरह हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, दो रिजल्ट्स हैं, फ्रेम एस डैश में टाइम इंटरवल की मेजरमेंट और फ्रेम एस में टाइम इंटरवल की मेजरमेंट। और ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं, या टू रिजल्ट्स 21.1 एंड 21.2 और नॉट इक्वल। 21.1 में देखें डेल्टा टी डैश जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ 2h बाई सी, जबकि डेल्टा टी फ्रेम एस में जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ 2h बाई सी इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। द टाइम बिटवीन द सेम टू इवेंट्स, द फ्लैश एंड द बीप, हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ एज मेजर्ड इन टू डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। यानी दो इवेंट्स सेम ही इवेंट्स हैं या सेम इंटरवल है, लेकिन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो टाइम के मेजरमेंट्स हैं वो टाइम की मेजरमेंट्स दोनों में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। कंबाइनिंग बोथ रिजल्ट्स 21.1 में से 2h बाई सी की वैल्यू डेल्टा टी डैश 21.2 में हम पुट करेंगे, देन वी गेट डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर। द कंक्लूजन अप्लाइज टू एनी टू इवेंट्स। ये हमने ट्रेन और लाइट के लिए एग्जांपल लिए, लेकिन दिस रिजल्ट अप्लाइज टू एनी टू इवेंट्स दैट occur at the same place in the train. If frame S dash is actually at rest relative to S, अब हम डिफरेंट कंडीशंस देखते हैं और डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास टाइम की रिलेशन क्या आता है। If frame S dash is actually at rest relative to S,
then its speed v is equal to 0. So beta is equal to v by c, that will be equal to 0. And equation 21.3, ये हमारे पास जो टाइम का रिलेशन आ रहा है दोनों फ्रेम्स में, इक्वेशन 21.3, अगर बीटा 0 है देन डेल्टा टी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी डैश. सो इक्वेशन 21.3 रिड्यूसेस टू डेल्टा टी डैश इक्वल डेल्टा टी. यानी दोनों फ्रेम्स में टाइम सेम होगा, टाइम इंटरवल सेम होगा. दैट इज़ देयर इज़ नो डिफरेंस इन द टाइम अनलेस एस डैश इज़ एक्चुअली मूविंग रिलेटिव टू एस. जब तक एस डैश जो है रिलेटिव टू एस जो है रेस्ट में है तब तक टाइम सेम रहेगा, और जब फ्रेम एस डैश रिलेटिव टू एस मूव करेगा देन टाइम डिफरेंस होगा, देन टाइम जो है इक्वल नहीं होगा. मोर ओवर एट नॉर्मल स्पीड्स व्हेन वी इज़ वेरी वेरी स्मॉलर दैन सी, जो हमारी डेली लाइफ में है कि वेलोसिटी इज़ वेरी वेरी देन स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन बीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन 1, and the denominator in equation 21.3 is very close to 1. इन इक्वेशन नंबर 21.3 में हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है इज़ वेरी स्मॉल देन कंपेयर टू 1, सो दिस डिनोमिनेटर अप्रोच टू 1. डैट इज़ एट द स्पीड्स ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस. जो हमारे रोज़मर्रा जो है एक्सपीरियंस में है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बॉडीज़ की जो स्पीड है वो इसी रेंज में आती है. The two times are very nearly equal, so close that it would be almost impossible to detect any difference. तो दोनों टाइम्स जो है उनकी वैल्यूज क्लोज होंगी, उनमें कोई डिफरेंस जो है वो मेयर करना मुश्किल होगा. इफ स्पीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश वी, स्पीड वी अप्रोचेज सी, अगर फ्रेम एस डैश की जो स्पीड है वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट को. For example, if v is equal to 0.99 c, then beta is equal to 0.99. And equation 21.3 gives delta t dash approximately equal to 7 times delta t. Such high speeds are routinely achieved by the accelerators, by the particle accelerators at particle physics labs. In particle accelerator में इतनी high speed achieve की जा सकती है, speed near to speed of light. एक और कंडीशन है, वो पुट v इज इक्वल टू सी, अगर हमारे पास जो फ्रेम एस डैश है जिसकी स्पीड रिलेटिव टू फ्रेम एस स्पीड v जो है अगर वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल हो जाती है देन बीटा विल बी इक्वल टू v बाई सी, दैट विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू 1. एंड इक्वेशन 21.3 we would get the illogical result from equation 21.3. For beta is equal to 1, for v is equal to c, we have an illogical result delta t dash is equal to delta t by 0, जो कि लॉजिकल रिजल्ट नहीं है. और एक और कंडीशन है कि if we put v is greater than c, अगर हमारे एस डैश फ्रेम की जो स्पीड है that is greater than speed of light, then beta is greater than 1 and we would get an imaginary value for delta t dash. तो फिर इस सूरत में डेल्टा टी डैश के जो वैल्यू है वो इमेजिनरी होगी, और ये भी पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह इन तमाम कंडीशन से हम कंक्लूड करते हैं कि दीज रिजल्ट्स सजेस्ट दैट वी स्पीड ऑफ फ्रेम एस डैश मस्ट ऑलवेज बी लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट. द रिलेटिव स्पीड ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम्स कैन नेवर इक्वल और एक्सीड वेलोसिटी ऑफ लाइट. जो दो इनर्शियल फ्रेम्स हैं उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इक्वल हो जाए तो फिर हमारे पास इलॉजिकल रिजल्ट आता है, अगर ग्रेटर हो जाए तो फिर इमेजिनरी रिजल्ट आता है, जो दोनों पॉसिबल नहीं है. If we put gamma is equal to 1 over square root of 1 minus beta square, then equation 21.3 can be written as delta t is equal to gamma delta t dash. अब gamma जाए, gamma क्योंकि this is gamma is always greater than 1, so delta t is always greater than or equal to delta t dash. Delta t dash can never be more than delta t. इन डेल्टा टी डैश जो है वो डेल्टा टी से बड़ा नहीं हो सकता. डेल्टा टी जो है
it can be greater than or equal to delta t dash. The time delta t dash is often renamed as delta t naught. मोस्टली इसे डेल्टा टी डैश को डेल्टा टी नॉट से शो करते हैं. दैन हमारी जो रिलेशन है 21.4 में ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू गैमा डेल्टा टी नॉट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा टी नॉट. डेल्टा टी नॉट इज़ द टाइम elapsed on the clock at rest in the special frame where the two events in question occurred at the same place. डेल्टा टी नॉट वो टाइम इंटरवल है जो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया जाता है जिसमें दोनों इवेंट्स जो हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं दोनों क्या हैं, वो रेस्ट में हैं. यानी ऑब्जर्वर और इवेंट्स जो हैं वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं. ऑब्जर्वर और जो इवेंट है वो एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है. तो ये उस सिचुएशन में टाइम मेजरमेंट जो है वो क्या डेल्टा टी नॉट. एंड दिस टाइम इज़ ऑफन कॉल्ड प्रॉपर टाइम बिटवीन टू इवेंट्स. सो इन इक्वेशन 21.5 delta t is the corresponding time measured in any frame and is always greater than or equal to proper time delta t naught. तो ये डेल्टा टी टाइम मेजरमेंट है उस फ्रेम में जिसमें इवेंट नहीं हो रहा. इवेंट से जिस फ्रेम इवेंट हो रहा है उससे दूसरे फ्रेम में ऑब्जर्वर की जो टाइम मेजरमेंट है दैट इज़ डेल्टा टी. और दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रॉपर टाइम डेल्टा टी नॉट. For this reason, the effect implied by equation 21.5 is called time dilation and can be loosely stated by saying that a moving clock is observed to run slow. यानी टाइम डायलेशन ये मुराद लिया जाती है कि जो मूविंग क्लॉक है दैट इज़ ऑब्जर्व्ड टू रन स्लो as measured by observers on the ground. A clock in the moving train is found to run slow. तो ये हमारा आज का टॉपिक था द रिलेटिविटी ऑफ टाइम और टाइम रिलेशन. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.